सामीन आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 3:50 हुए हैं। खबरनामा लेकर मैं मसरत शाह। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का न्यूजीलैंड का तारीखी 2 रोजा दौरा मुकम्मल। दोनों मुल्कों के दरमियान 5 मफाहमतनामों पर दस्तखत। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का ज़राए इब्लाग पर दुरुस्त मालूमात अवाम तक पहुंचाने पर जोर। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश असलूबी के साथ जारी। आज मजीद 19,000 से ज्यादा यात्रियों के पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन। और यमन के लिए सफरी पाबंदियों से मुतल्लिक 2017 का नोटिफिकेशन मंसूख। और अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड का अपना 2 रोजा तारीखी दौरा मुकम्मल कर लिया है। ये 4 दहाइयों से जायद अरसे में किसी भी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का न्यूजीलैंड का पहला दौरा था, जिसकी बदौलत दोनों मुल्कों के माबैन दो तरफा ताल्लुकात को नुमायां फरोग मिलेगा। दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने न्यूजीलैंड के अपने हममनसब क्रिस्टोफर लिक्सन के साथ बातचीत की। दोनों रहनुमाओं की मौजूदगी में दिफा, सियाहत, खेल, आफात से निमटने का इंतजाम और पशुपालन जैसे शोबों में 5 मफाहमतनामों पर दस्तखत किए गए। वाज़ेह रहे, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 6 जुलाई से 3 मुल्कों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सरकारी दौरे पर थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि मौजूदा डिजिटल दौर में मुस्तनद, बरवक्त और जिम्मेदाराना मालूमात की फराहमी पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गई है, जबकि ज़राए इब्लाग से वाबस्ता अफसरान पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो दुरुस्त मालूमात की मौसर तरसील के जरिए अवाम और हुकूमत के दरमियान एतमाद को मजबूत बनाए। वो लोग भवन श्रीनगर में इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के 2023 बैच ग्रुप बी के 16 ज़ेर तरबियत अफसरान से मुलाकात के दौरान इजहार ख्याल कर रहे थे। मनोज सिन्हा ने अवामी इक़बाल के बदलते हुए मंजरनामे पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि इत्तलाती खदमात से वाबस्ता अफसरान को अपनी पेशेवराना जिम्मेदारियां पूरी दयानतदारी, हसासियत, गैर जानिबदारी और लगन के साथ अंजाम देनी चाहिए, ताकि अवाम तक काबिल एतमाद मालूमात बरवक्त पहुंच सके। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा दोनों रिवायती रास्तों बालतल और पहलगाम से अहसन तरीके पर जारी है और अब तक 2.5 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। दरियास्ता 9,153 श्रद्धालुओं पर मुश्तमिल 11वां काफिला वादी पहुंच गया है, जिनमें से 3,429 बालतल जबकि 5,724 यात्री पहलगाम के रास्ते पवित्र गुफा की तरफ सफर कर रहे हैं। इसी दौरान आज दिन के 3 बजे तक मजीद 19,361 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी देकर शिवलिंगम के दर्शन किए। अमरनाथ जी यात्रा पर आए हुए श्रद्धालुओं ने यात्रा के हवाले से किए गए इंतजामात पर अपने तासुरात का यूं इजहार किया। तो रामकृष्ण मिशन, मैं बिहार में रहता हूँ, बिहार से आया हूँ अभी अमरनाथ दर्शन के लिए। तो अभी जा रहा हूँ बालताल होके। 3 दिन इधर रुकने के बाद हमको रजिस्ट्रेशन मिला है, तो बड़ी खुशी के बाद है बाबा का दर्शन के लिए। बहुत प्रसन्नता हो रही, ज्यादा करके जम्मू का पुलिस और बीएसएफ की बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हैं। बाबा का बुलावा है, कोई तकलीफ सहना पड़ेगा, लेकिन अच्छी सुविधा है सब जगह पे, कोई भी तकलीफ की। जी, मेरा नाम बबीता रानी है और हम दिल्ली करतपुर बॉर्डर से आए हैं। बहुत खुशी हो रही है, हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और बहुत एक्साइटेड हैं कि हम फर्स्ट टाइम बाबा पर पानी के दर्शन करेंगे और बस यही मनोकामना मानते आए हैं कि हमारे दर्शन अच्छे से हो जाएं। अदालत उज़्मा की हिदायत के मुताबिक इस साल श्री अमरनाथ जी यात्रा पर आने वाले यात्रियों की ज्यादा से ज्यादा रोजाना तादाद तय की गई है। जिन श्रद्धालुओं ने एडवांस रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है, उनसे कहा गया है कि वो तत्काल सहूलियत से इस्तेफादा करके अपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही जम्मू कश्मीर पहुंच जाएं। एक सरकारी बयान में बगैर रजिस्ट्रेशन के जम्मू कश्मीर पहुंचे सभी यात्रियों को अपनी बारी का इंतजार करने और इंतजामिया की तरफ से मुकर्रर की गई तारीख पर यात्रा शुरू करने की ताकीद की गई है। हुकूमत ने सरकारी स्कूलों के इंतजामी और तालीमी ढांचे को मजीद मजबूत बनाने की गर्ज से एक अहम कदम के तहत 539 मास्टरों को इंचार्ज हेडमास्टर मुकर्रर किया है। इस हवाले से तालीम की वजीर सकीना इतू ने कहा है कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में मौजूदा हुकूमत तालीमी इदारों की बेहतरी के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि सरकारी तालीमी शोबे में तरक्की पसंद इस्लाहात की अमलावरी के जरिए तालीमी इदारों को जदीद खतूत पर इस्तेवार कर रही है।
श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फजलुल हसीब ने शहर श्रीनगर की कई अहम तारीखी आबी गुजरगाहों और नदी नालों का मुआयना करते हुए अफसरान पर आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ और निकासी आब के बेहतर इंतजामात को यकीनी बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी है कि इन आबी गुजरगाहों से मुतल्लिक एक मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करें ताकि शहरी असासों के तहफ़्फ़ुज़ और मरबूत मनसूबाबंदी को यकीनी बनाया जा सके। इस मौके पर उन्होंने मकामी लोगों से भी अपील की है कि वो नदी नालों और आबी ज़खायर में कूड़ा करकट फेंकने से गुरेज करें। जिला राजौरी में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए एक हमगीर मुहिम शुरू कर दी गई है, जिसका मकसद लोगों को फसलों से मुतल्लिक बीमा की अहमियत से रोशनास कराना है। इस मुहिम का आगाज कल से किया गया है और ये 20 जुलाई तक जारी रहेगी, जिस दौरान जिला इंतजामिया को 140 बेदारी और रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक कैंप मुनक्कद करने का हदफ है। जिला तरक्याती कमिश्नर ने मुहिम की कामयाबी से मुतल्लिक तैयारियों का एक मीटिंग के दौरान जायजा लिया, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के अफसरान शामिल थे। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की बहाली और उसको बरकरार रखने के लिए दी गई कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। 13 जुलाई की मुनासबत से एक पैगाम में उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जमहूरी इक़्तिदार को हमेशा तरजीह दी है। पार्टी के नायब सदर और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कुर्बानियां देने वाले अफराद ने जम्मू कश्मीर में तरक्की की राहें खोल दी। इस दौरान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने मरहुमा बेगम अकबर जहां की बरसी के सिलसिले में मुनक्कद किए गए प्रोग्रामों में सरगर्म शिरकत के लिए आम लोगों और पार्टी कारकुनों का शुक्रिया अदा किया। भारत ने ओमान के साहिल पर तिजारती जहाज GFS गैलेक्सी पर हुए हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि जहाज में सवार 11 हिंदुस्तानी शहरियों में से अब तक 10 को बचा लिया गया है, जबकि एक मुबैनत और अभी तक लापता है। बयान में कहा गया है कि ओमान में भारतीय सफारत खाना सूरत-ए-हाल पर करीब से नजर रखे हुए है और बचाव कार्रवाई में ओमान के हुकाम के साथ करीबी तालमेल से काम कर रहा है। अमरीकी फौज ने इतवार को एक कंटेनर बहरी जहाज मार गिराने के बाद ईरान पर दोबारा हमले शुरू कर दिए हैं, जबकि दूसरी जानिब ईरान ने कहा कि इसने आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा बंद कर दिया है और खलीजी ममालिक में अमरीकी तनसीबात पर हमले भी बढ़ा दिए गए हैं। गुज़श्ता कई दिनों से अमरीका और ईरान के दरमियान हमलों का नया सिलसिला शुरू हो गया, जबकि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों मुल्कों के दरमियान तय पाए जंगबंदी मुआहदे को खत्म करने का ऐलान भी कर दिया है। ताहम उसने मुज़ाकरात जारी रखने के लिए दरवाजे खुले रखने का भी कहा है। भारत ने यमन के लिए सफरी पाबंदियों से मुतल्लिक 2017 नोटिफिकेशन को मनसूख कर दिया है, जिसके तहत यमन का सफर करने वाले भारतीय शहरियों पर कुछ शराइत आयद कर दी गई थी। ताहम वजारत खारजा की तरफ से जारी एडवाइजरी में भारतीय शहरियों को मशवरा दिया गया है कि वो यमन का गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करें। वाज़ेह रही, नोटिफिकेशन उस वक्त जारी किया गया था जब यमन में सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल नामुवाफिक थी। कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा सानी इंतकाल कर गए हैं। वो 74 बरस के थे। शेख हमद खलीजी मुल्क कतर को सफारतकारी, मीडिया और सरमायाकारी में एक बड़े आलमी मईशत के तौर उभारने के लिए मशहूर थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उनके इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि शेख हमद बिन खलीफा सानी एक बालिगुल नजर रहनुमा थे, जो उन्हें कतर को तरक्की और खुशहाली की अजीम सतह पर पहुंचाया। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन मोड के जरिए अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सों के लिए दरख्वास्तें तलब की हैं। इन कोर्सों के दाखिले और री रजिस्ट्रेशन के लिए 15 जुलाई आखिरी तारीख मुकर्रर है। इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ T20 मैचों की सीरीज 4-0 से जीत ली है। 5वीं और आखिरी मैच में इंग्लैंड ने भारत को 56 रन से हरा दिया। T20 की ताज़ा तरीन आलमी रैंकिंग में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हारने के बाद भारत पिछले 4 साल में पहली बार नंबर 1 पोजीशन से महरूम हो गया है। वादी में कल से मौसम अब्र आलूद रहा और कई इलाकों में वक्फे से भी बारिश हो रही है।
मौसम की करवट लेने से गर्मी की शिद्दत में भी निस्बतन कमी महसूस की जा रही है। इधर जनूबी कश्मीर के मारूफ सियाहती मरकज पहलगाम में कल बादल फटने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई, जिससे इमलाक और बागात वगैरह को नुकसान पहुंचने की इत्तला है। दर्जा हरारत में इजाफा होने से कई इलाकों में ज़राई और बागबानी सरगर्मियों के लिए पानी के मसाइल पैदा हुए हैं और लोग बारिश के लिए दुआएं कर रहे हैं। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। खुदा हाफिज।